क्वेश्चन है हमारा कि ईज के लिमिटेड है कोलकाता की इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट मुंबई एट कॉस्ट प्लस 33 माइनस 1/3%। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से हमें ये क्वेश्चन जो है बनाना है। इसमें हमारा क्या है कि एक ESS के लिमिटेड के नाम से कोलकाता के जो HO है उसका ब्रांच है मुंबई में, और वो अपनी गुड्स जो है वो इन्वॉइस करती है अपनी ब्रांच मुंबई में जो है उनको कॉस्ट प्लस 33 माइनस 1/3% पे। तो इसका पहले हम प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, तो वो क्या होगा कि 33 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 1/3 गिव्स 1/4 यानी कि 25% जो है हमारा क्या है वो क्या है प्रॉफिट मार्जिन है हमारा इनवॉइस प्राइस पे। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 25%। क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे है तो हमारा इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस हमारा 100 होगा और जो हमारा प्रॉफिट है वो 25 है, तो जो हमारा कॉस्ट है वो हमारा 75 हो जाएगा। तो ये तो इसका सोल्यूशन हुआ। फिर आगे क्या बोला है कि फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच स्टॉक एंड द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन बुक्स ऑफ HO। हमें इन सारे डिटेल से क्या बनाना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्योंकि हमें स्टॉक एंड डेटा सिस्टम यूज़ करना है तो जो हमारा स्टॉक में आएगा, स्टॉक अकाउंट में आएगा, वो सारी ट्रांजेक्शन और सारी डिटेल्स आएंगी जो हमारे स्टॉक को अफेक्ट करती हैं, चाहे वो इंक्रीज़ करती हो या फिर डिक्रीज़ करती हो। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला एंट्री है स्टॉक एट कमेंसमेंट एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। स्टॉक स्टार्टिंग में ब्रांच के पास कितना है 75,000, तो स्टॉक अकाउंट में बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से लिख देंगे 75,000। उसके बाद क्या है स्टॉक एट क्लोज एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, यानी क्लोजिंग में ब्रांच के पास हमारे पास 60,000 का अमाउंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। उसके बाद क्या बोला है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस 5 लाख। लेकिन आगे क्या बोला है कि इंक्लूड गुड्स इनवॉइस एट 10,000 टू ब्रांच ऑन 31 मार्च 2021 बट नॉट रिसीव बाय ब्रांच बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर। यानी इसमें से हमारा 10,000 का अमाउंट ऐसा है जो भी हमारा गुड्स इन ट्रांजिट है। तो यहाँ पे गुड्स सेंड तो हमारा 5 लाख आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे इसको अंदर दिखा सकते हैं कि 4,90,000 प्लस 10,000 गुड्स इन ट्रांजिट करके 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो क्रेडिट साइड वाले में है उसमें क्या दिखाएंगे, गुड्स इन ट्रांजिट करके 10,000 का अमाउंट हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये इसका एंट्री हुआ। उसके बाद क्या है कि रिटर्न्स टू गुड्स टू HO, यानी हमने जो ब्रांच था उसने HO को रिटर्न किया है इनवॉइस प्राइस पे गुड्स 25,000 का। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच 25,000, क्यों, क्योंकि हमारा ब्रांच का स्टॉक है वो कम हुआ, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद है क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, यानी ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स किए हैं 4,50,000 का स्टॉक हमारा गया, तो क्रेडिट सेल्स 4,50,000। अब कैश सेल्स हुआ है 25,000 का, तो कैश सेल्स 25,000 का यहाँ पे आ जाएगा। ये भी हमारा क्योंकि स्टॉक गया तो कैश सेल्स में यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट के कैश सेल्स के नाम से 25,000। उसके बाद है इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड प्रिफर्ड 5,000 का। जो हमारी गुड्स थी वो प्रिफर्ड हो गई हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5,000 का यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, तो ये हमारा स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा गुड्स प्रिफर्ड के नाम से 5,000। उसके बाद है नॉर्मल लॉस एट ब्रांच ड्यू टू वेस्टेज एंड डिटोरेशन ऑफ स्टॉक, इनवॉइस वैल्यू है इसकी भी 7,500 के नाम से। तो ये हमारा नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस को हमारा आ जाएगा, ये भी हमारा क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि इससे भी हमारी स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो नॉर्मल लॉस यहाँ पे लिख देंगे 7,500। ये सारी हमारी एंट्री थी स्टॉक अकाउंट में हमने जो कर दी। अब यहाँ से क्या निकलेगा, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस दे रखा तो सरप्लस निकलेगा या फिर शॉर्टेज निकलेगा। तो इस साइड का टोटल किया 5,82,500 आया, और इस साइड का टोटल करेंगे तो 5,75,000 आएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आएगा 75,100 के नाम 100 से। तो ये हुआ हमारा सरप्लस। अब सरप्लस आया है तो सरप्लस हमारा जो एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा पूरा। अगर शॉर्टेज होता तो हम उसका लोड अलग निकालते और उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो अलग निकालते, लेकिन सरप्लस हुआ है तो सरप्लस को हम पूरा यहाँ ले जाएंगे, और सरप्लस यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाएगा, पूरा अमाउंट डाल देंगे हम यहाँ पे जो हमारा सरप्लस हुआ था 7,500 के नाम से हमारा
आ गया यहाँ पे सरप्लस। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सबसे पहले जो हमारा बैलेंस था उस पर लोड निकालना है। तो 75%, 75,000 था, उस पर 25% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18,750। तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक रिवर्स के नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से 18,750 अमाउंट। और कुछ सेंट पे निकालते हैं, 5 लाख का है तो 5 लाख पे 25% निकालेंगे तो 1,25,000 ये आ जाएगा यहाँ पर कुछ सेंट के नाम से। ये हुआ सरप्लस, हमने लिख दिया सरप्लस 7500 का जो हुआ था वो लिख दिया। अब इस साइड क्रेडिट साइड में क्या क्या अमाउंट है, बैलेंस होता हमारा क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का, उस पर निकालेंगे लोड। तो 60,000 पे 25% निकालेंगे तो स्टॉक रिजर्व के नाम से 15,000 का अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस पे जो हमारा क्या है लोड निकला स्टॉक रिवर्स के नाम से, रिजर्व के नाम से हमारा क्या जाएगा 15,000। अब गुड्स इन ट्रांजिट का भी निकालेंगे, 10,000 है उस पर 25% निकालेंगे तो गुड्स इन ट्रांजिट का क्या जाएगा 2500 गुड्स इन ट्रांजिट का। उसके बाद हमारा क्रेडिट सेल्स पे नहीं निकलेगा, कैश सेल्स पे नहीं निकलेगा। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच जो हमने रिटर्न किया था ब्रांच को, अपने एचओ को, जो ब्रांच ने रिटर्न किया है एचओ को, उस पर भी निकालेंगे लोड। तो 25,000 पे इंटू करेंगे 25% तो हमारा वो क्या आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच एचओ है 62,550 के अमाउंट से हमारा क्या जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच जो हमने जिस नाम से आएगा ये, उसके पे हमने 25% जो लोड निकाला है वो हमारा आ जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से 6250। फिर गुड्स प्रिफर्ड हुई है हमारी 5,000, इस पे भी लोड निकालेंगे 5,000 इंटू में 25% निकालेंगे तो गुड्स प्रिफर्ड का 1250 अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका गुड्स प्रिफर्ड का हमने लोड अलग निकाला क्योंकि हमारा एबनॉर्मल लॉस था तो इसका लोड अलग जाएगा। लोड हमारा गुड्स प्रिफर्ड में यहाँ पे आ गया एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, एडजस्टमेंट अकाउंट में गुड्स प्रिफर्ड के नाम से। लेकिन जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है 5,000 माइनस 1250 का वो हमारा कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा गुड्स प्रिफर्ड के नाम से या फिर एबनॉर्मल लॉस के नाम से 3750। और लेकिन जो हमारा नॉर्मल लॉस होता है उस पर हम लोड नहीं निकालते, वो सीधा हमारा कहाँ चला जाता है एडजस्टमेंट अकाउंट में पूरा अमाउंट। तो नॉर्मल लॉस हमारा 7500 के से हुआ है, नॉर्मल लॉस हमारा आ गया 7500। ये हुआ। अब सारी इसमें से जितनी भी हमें एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ली हमने। उसके बाद क्या होगा यहाँ का टोटल करेंगे तो 1,51,250 रुपीज़ आया है। तो फिर यहाँ के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,18,750 का। उसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 1,18,750 रुपीज़ के अमाउंट से। और यहाँ पे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ हमारी एक एंट्री हुई है क्योंकि हमारा एबनॉर्मल लॉस था गुड्स प्रिफर्ड का, उसका हमने लोड अलग निकाल के एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया गुड्स प्रिफर्ड का एडजस्टमेंट अकाउंट में 1250। और जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है क्योंकि वो हमारा लॉस हुआ है स्टॉक को तो वो हमारा कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आ जाएगा गुड्स प्रिफर्ड में 3750। और फिर हम उसको माइनस करेंगे इधर के टोटल को और इधर के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,15,000। 1,15,000 के अमाउंट से हमारा क्या हो गया ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट। तो हमारा सोल्यूशन यहीं पे हो गया। हमारा सरप्लस निकला 7500 से और हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकला हमारा 1,18,750 के अमाउंट से। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकला 1,15,000 के अमाउंट से। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन हो गया ये।